Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to learn second part of conjunctions. In the previous video, we have discussed about the first type of conjunction, that is coordinating conjunction. आज की वीडियो में हम subordinating conjunctions के बारे में जानेंगे. A subordinating conjunction is a word or phrase that links a dependent clause to an independent clause. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है या फ्रेज होता है जो जोड़ता है. लिंक करना मीन्स जोड़ता है. किसको जोड़ता है? एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ. डिपेंडेंट क्लॉज मीन्स होता है ऐसा क्लॉज या ऐसे वर्ड्स या ऐसा आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस जो दूसरे क्लॉज पर, दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस पर डिपेंड करता है. किस कारण डिपेंड करता है? जिससे उसका मतलब, उसका मीनिंग क्लियर हो जाए. हम जानते हैं एक सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस वो होता है जिसका एक मीनिंग होता है, प्रॉपर मीनिंग. और क्लॉज आप कह सकते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस जो अपने आप में, डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो अपने आप में पूरा नहीं होता, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पर क्या होता है? डिपेंड करता है. और इस डिपेंड और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए जो वर्ड या फ्रेज यूज होता है वो कहलाता है आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दिस वर्ड और फ्रेज indicates that a clause has value to add to the sentence main idea, signaling a cause and effect relationship. ये जो word that means subordinating conjunction जो है आपका, ये आपको indicate करता है कि clause को join किया गया है या add किया गया है sentence के main idea से, जिससे आपको information मिल सके. और एक तरीके से कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप भी शो करता है. हम एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएंगे. कुछ कॉमन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज में ये हैं: देन, रादर देन, वेदर, एज मच एज, वेर इज, दैट, वट एवर, विच, विच एवर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, बाय द टाइम, नाउ दैट, वंस, since, till, until, when, wherever, while, though, etc. तो ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं कि किस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. अब हम इनके यूज़ के साथ इनको समझने की कोशिश करते हैं. लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. पहला है, ये एक्चुअली कुछ ग्रुप में डिवाइडेड है, कैटेगरी गिवन है इसकी. तो पहला है कंपैरिजन. कंपेयर करने के लिए कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, वो हैं देन. जब भी आपको कुछ कंपेयर करना है, आपको दो पर्सन के बीच में कंपेयर करना है, क्वालिटी के बीच में कंपेयर करना है, तो आप कैसे एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं इसको? ही इज़ क्लेवर देन आई एम. मैं जितना क्लेवर हूँ उससे ज़्यादा वो क्लेवर है. नेक्स्ट, रादर देन. एग्जाम्पल, आई चूज टू लर्न जर्मन रादर देन फ्रेंच. तो रादर देन भी हम कभी कंपेयर करना होता है. जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में गिवन है कि मैं जर्मन को लर्न करना पसंद करूँगी बजाय फ्रेंच के. नेक्स्ट, वेदर, शी वॉज अनसर्टेन वेदर टू स्टे और लीव. वो अभी कंफ्यूज थी, उसको रुकना है या जाना है, तो वेदर. या as much as he doesn't earn as much as me. तो वो उतना नहीं अर्न करता जितना मैं करती हूँ या मैं करता हूँ. नेक्स्ट, where is, Elliot is tall and blonde whereas her brother is short and has dark hair. तो यहाँ पर एलियट की क्वालिटी को, अपीयरेंस को, उसके फिजिकल अपीयरेंस को कंपेयर किया है उसके ब्रदर के फिजिकल अपीयरेंस से. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो किसके लिए काम आते हैं? आपके कंपेयर करने के लिए काम आते हैं. नेक्स्ट है रिलेटिव एडजेक्टिव. ये आपको रिलेटिव बताते हैं, रिलेशन बताते हैं इन द सेंस. जैसे कि दैट, शी वेंट टू द स्कूल दैट माई फादर वेंट टू. तो वह उसी स्कूल में जाती है जिसमें मेरे फादर जाते थे. नेक्स्ट, वॉट एवर, जो भी. आई कॉपीड इन माई नोट वॉट एवर ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड. उसने जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा वो मैंने कॉपी कर लिया. तो रिलेशन बता रहे हैं, जो मैंने नोटबुक में लिखा और जो उसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा उसके बीच में रिलेशन है. नेक्स्ट, विच, ही डेवलप्ड द फिल्म्स विच ही हैड टेकन. उसने उन फिल्म्स को डेवलप किया जो उसने ली थी. नेक्स्ट, विच एवर, मैरी विल ईट चॉकलेट केक और डोनट. चॉकलेट केक और डोनट, विच एवर इज डिलीशियस. दोनों में से जो ज़्यादा डिलीशियस होगा
whichever, यहाँ पर आप कह सकते हैं कंपैरिजन भी हो रहा है और एक रिलेशन भी शो हो रहा है. दैट मीन्स उसको खाना है. whichever इज डिलीशियस, जो ज़्यादा डिलीशियस है वो मैरी खाएगी. ओके. नेक्स्ट इज टाइम. कुछ ऐसे सबऑर्डिनेटिंग क्लोज भी होते हैं जो टाइम को रेफर करते हैं, जैसे कि आफ्टर. आफ्टर मीन्स यहाँ पर कैसे यूज हो रहा है आफ्टर. मैरी क्लोज्ड हिज डायरी आफ्टर राइटिंग अबाउट दैट डेज इवेंट. उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया. आफ्टर राइटिंग मीन्स कब बंद करा उसने, जब उसने उस दिन के इवेंट के बारे में लिख दिया, उसने उसके बाद डायरी को बंद कर दिया. तो उसके बाद इवेंट शो कर रहे हैं यहाँ पे. एक्शंस, दो अलग एक्शंस हो रहे हैं. एक डायरी में लिखना इवेंट के बारे में और दूसरा डायरी को क्लोज कर देना. एज सुन एज, जैसे ही. अ बेबी डियर कैन स्टैंड एज सुन एज इट इज़ बोर्न. तो जो बेबी डियर होता है वो स्टैंड कर सकता है कब, जैसे ही वो बोर्न होता है. तो एज सुन एज जितनी जल्दी हो सके या जैसे ही कह सकते हैं. एज लॉन्ग एज यू कैन यूज़ माई कार एज लॉन्ग एज यू ड्राइव केयरफुली. जब तक तुम मेरी कार को अच्छे से, या जब तक तुम कार को केयरफुली ड्राइव करते हो तब तक तुम मेरी कार यूज़ कर सकते हो. सो एज लॉन्ग एज, जितने टाइम तक. नेक्स्ट, बाय द टाइम एम्बुलेंस मैन अराइव्ड ही वॉज अनकॉन्शियस. बाय द टाइम मीन्स आप कह सकते हैं जब तक. तो जब तक एम्बुलेंस मैन आए तब तक वो अनकॉन्शियस था. नेक्स्ट, नाउ दैट. एग्जाम्पल, यू कैन गो एंड प्ले नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क. आप जा सकते हो और खेल सकते हो क्योंकि अब तुमने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया. नाउ दैट मीन्स अब, क्योंकि अब. नाउ दैट आपने काम ख़त्म कर लिया है इसलिए आप खेलने जा सकते हैं. नेक्स्ट, वंस यू लर्न इट यू नेवर फॉरगेट. वंस मीन्स एक बार आपने सीख लिया तो आप कभी इसको नहीं भूलोगे. सिंस मैरी हैड डांस्ड सिंस शी वॉज 5. मैरी ने डांस किया जब से वो 5 ईयर्स की है. तो सिंस आपको टाइम शो कर रहा है तब से. टिल जेम्स लिव्ड विद हिज पेरेंट्स टिल ही वॉज 25. तो टिल मीन्स आप कह सकते हैं जब तक वो 25 ईयर्स का था तब तक वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा. Until you can stay on the bus until you reach London. आप बस में तब तक रुक सकते हैं जब तक आप लंदन पहुंचते हैं. यहाँ पे भी जब तक. When Tom's parents cheered for him when he crossed the finish line. तो यहाँ पर when means जब. अगेन, टॉम के पेरेंट्स ने cheer किया मीन्स वो खुश हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके बेटे ने जो लाइन है उसको क्रॉस कर लिया. मीन्स मे बी रेस हो रही होगी तो उस लाइन को उसने क्रॉस कर लिया, फिनिश कर लिया. whenever we go abroad we take as many pictures as possible. whenever मीन्स जब भी हम अब्रॉड जाते हैं तो हम जितनी पिक्चर्स चाहें उतनी लेते हैं, या जितनी पॉसिबल उतनी पिक्चर्स लेते हैं. तो ये सब वर्ड्स आपको क्या दिखा रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं कि टाइम के लिए आप इन सब को यूज़ कर सकते हैं. और अगर ई कंजंक्शंस आते हैं तो ये कौन से कहलाते हैं आपके, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. अब हम देखेंगे कंसेशन. कंसेशन मीन्स आप कह सकते हैं किस चीज़ को आप कहते हैं ना कंसेशन करना. आप कंडीशंस बता सकते हैं इवन इसमें. जैसे कि एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट, दो इट वाज रेनिंग शी वेंट आउट. बारिश हो रही थी फिर भी वो गई, तो फिर भी. नेक्स्ट, ऑल्दो द किचन इज स्मॉल इट इज़ वेल डिज़ाइंड. यद्यपि हम कहते हैं हिंदी में कि जबकि किचन स्मॉल है फिर भी वो अच्छे से डिज़ाइंड है. तो आप एक चीज़ बता रहे हैं इसकी नेगेटिव थिंग कि वो स्मॉल है, और पॉजिटिव क्या बता रहे हैं, फिर भी वो वेल डिज़ाइंड है. इवन दो ही इज़ अ मिलेनियर ही लिव्स इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट. यहाँ तक कि वो एक बहुत मिलेनियर है, मीन्स बहुत ही करोड़पति आदमी है, मिलेनियर है वो, फिर भी वो स्मॉल फ्लैट में रहता है. तो ये 3 क्या है आपके, कंसेशन मीन्स आप कंडीशन बता रहे हैं कि ऐसा हुआ फिर भी उसने ऐसा किया. सो दिस इज कंसेशन. नेक्स्ट, रिलेटिव प्रोनाउंस. अभी हमने इसके पहले रिलेटिव एडजेक्टिव्स देखे, अब हम रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल, हु. तो ये पर्सन से रिलेटेड है. द पर्सन हु मेड द मैस नीड्स टू क्लीन इट. उस पर्सन ने जिसने सब बिखेरा किया उसी को साफ करना पड़ेगा. सो हु, द पर्सन हु. नेक्स्ट, whomever leaves last should turn off the light. जो लास्ट में जाएगा उसको लाइट बंद करनी चाहिए. नेक्स्ट, whom, he is the man whom I met in Greece. ये वही मैन है जिससे मैं ग्रीस में मिली. whomever,
एग्जाम्पल, ही वॉज फ्री टू मैरी whomever he chose. वो फ्री था मैरी करने के लिए जिसको भी उसने सिलेक्ट किया. नेक्स्ट, whose, शी इज़ द स्टूडेंट whose हैंड राइटिंग इज़ द बेस्ट इन माई क्लास. ये वही गर्ल है, ये वही स्टूडेंट है जिसकी हैंड राइटिंग सबसे अच्छी है मेरी क्लास में. तो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स ये पर्सन के बारे में आपको रिलेट कर रहा है. नेक्स्ट है प्लेस. प्लेस मीन्स आपको पता है जहाँ जगह आप बताते हैं. एग्जाम्पल, फर्स्ट इज वेयर. दिस इज द पार्क वेयर वी प्लेड. ये वही पार्क है जहाँ हम खेलते हैं. आप देखेंगे यहाँ पे हर जगह दो अलग अलग पार्ट्स हैं सेंटेंस के. जैसे इसमें दिस इज द पार्क एंड वेयर वी, और सिर्फ वी प्लेड. तो वी प्लेड जो है आपका डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड कर रहा है ये, दिस इज द पार्क पे. और ये इन दोनों को रिलेट कौन कर रहा है, वेयर कर रहा है. ऐसे ही नेक्स्ट, वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड यू विल ऑलवेज फाइंड समवन हु स्पीक्स इंग्लिश. सो वेयर एवर यू गो इन द वर्ल्ड अपने आप में क्या है, देखिए वेयर एवर तो आपका क्या है, कंजंक्शन है. सिर्फ अगर आप देखें यू गो इन द वर्ल्ड, क्या इसका कुछ मीनिंग होगा जब तक इसका ये दूसरा क्लॉज कंप्लीट नहीं होगा. सो अगेन ये क्या कर रहा है, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ रहा है. तो यहाँ पर वेयर एवर, जहाँ भी तुम वर्ल्ड में जहाँ भी जाओगे तुम्हें कोई तो ऐसा मिलेगा जो इंग्लिश बोलता होगा. सो ये क्या है, प्लेस को शो कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आता है कंडीशन. अगेन कंसेशन कंडीशन टाइप ही है ये. एग्जाम्पल, फर्स्ट है इफ़ यू लीव आई विल बी लोनली. अगर तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ अकेला हो जाऊँगा. देन ओनली इफ़, सिर्फ तुम, सिर्फ इफ़ मीन्स होता है अगर. तो नेक्स्ट है ओनली इफ़ अ टीचर हैज़ गिवन परमिशन इज द स्टूडेंट अलाउड टू लीव द रूम. सिर्फ अगर टीचर ने परमिशन दी है तभी स्टूडेंट क्लास से बाहर जाने के लिए अलाउ है, रूम से बाहर जाने के लिए उसको परमिशन है. सो ओनली इफ, सिर्फ तब जब टीचर परमिट करेगी या करेगा जो भी है. नेक्स्ट, अनलेस, यू वोंट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड. आप तब तक सक्सीड नहीं होंगे जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे. तो अनलेस क्या होता है, जब तक. और ये नेगेटिव, पहले नेगेटिव आता है फिर पॉजिटिव आता है. जैसे हम कहते हैं जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं हो सकते हो. सो अनलेस यू वर्क हार्ड you will not pass or you will not get good marks. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, you will not get good marks unless you work hard. Next, provided that means एक condition given है यहाँ पे भी. जैसे कि I was allowed to go off by myself provided that I promised to be careful. मैं अकेले जाने के लिए मुझे परमिशन थी, लेकिन कंडीशन क्या थी, प्रोवाइडेड दैट मीन्स कंडीशन क्या थी कि मैं प्रॉमिस करूं कि मैं अपने आप का ध्यान रखूंगा, केयरफुल रहूंगा. अज्यूमिंग दैट भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऐसा सोचते हुए, एक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए. आई होप टू गो टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर अज्यूमिंग दैट आई पास माई एग्जाम्स. दैट मीन्स मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाऊँ सकता हूँ. आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाऊँगा. अज्यूमिंग मीन्स ऐसा सोचते हुए, एक होप है, सोचते हुए कि मैं एग्ज़ाम पास कर लूँगा. तो कंडीशन है ना, एग्ज़ाम पास करूँगा तभी तो कॉलेज जा पाऊँगा. नेक्स्ट, इवन इफ़ आपका जो है, पहले ओनली इफ़ आया था, अभी इवन इफ़ है. तो इवन इफ़ मीन्स हम देखते हैं सेंटेंस में, इवन इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट यू विल स्टिल नीड टू वेट इन लाइन. यहाँ तक कि, या फिर आप कह सकते हैं कि जबकि आपने टिकट परचेस कर लिया है, चाहे आपने टिकट परचेस किया फिर भी आपको लाइन में खड़े होना पड़ेगा. इवन इफ़, चाहे या भले ही, हम कहते हैं ना कि चाहे तुमने कितना भी अच्छे से पढ़ाई की पूरे साल, बट एंड में तो तुम्हें रिवीजन करना ही पड़ेगा. तो उसका सेंटेंस क्या होगा, इवन इफ़ यू वर्कड हार्ड फुल ईयर एट द एंड यू हैव टू रिवाइज वंस. तो इवन इफ़. नेक्स्ट, इन केस, आई हैव एन अम्ब्रेला विद मी इन केस इट रेन्स. अगर, हम कहते हैं ना इन केस ऐसा हो गया या अगर बारिश हो गई तो मेरे पास ऑलरेडी एक अम्ब्रेला है. सो इन केस. नेक्स्ट है लेस्ट. एग्जाम्पल देखते हैं, स्टडी हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. लेस्ट मीन्स एक तरीके से आप अदरवाइज भी कह सकते हो, तो मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे. तो लेस्ट. नेक्स्ट आपका मैनर मीन्स तरीका क्या होता है. सो मैनर वी विल सी ओवर हियर. हाउ. एग्जाम्पल, शी टॉट हिम हाउ टू प्ले द पियानो. हाउ मीन्स यहाँ पर आपको क्या बता रहा है कि उसने सिखाया किस तरह से पियानो प्ले करना है. तो किस तरह से, किस मैनर में.
how. Next, as though. Example, they look as though they are heading for divorce. That means उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो divorce के लिए जा रहे हैं. As if at sunset the sun looks as if it is going down. Sunset के टाइम ऐसा लगता है जैसे कि sun नीचे जा रहा हो. तो जैसे कि, तो आप यहाँ क्या शो कर रहे हैं? मैनर, किस तरह. नेक्स्ट आपका रीज़न. रीज़न मीन्स कोई कारण. पहला आपका बिकॉज. हम जानते हैं जब भी कोई रीज़न की बात आती है तो बिकॉज ज़रूर आता है. जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि वाई आर यू लेट, सो यू मे से बिकॉज आई मिस द बस. ओके, सो बिकॉज. एग्जाम्पल देखते हैं. आई लव मैटीज वर्क बिकॉज ही यूजेस कलर सो ब्रिलियंटली. सो मुझे मैटी की जो वर्क है, जो उसका पेंटिंग है, जो उसकी ड्राइंग है, जो उसका काम है, वो बहुत पसंद है. क्यों? क्योंकि वो कलर्स बहुत अच्छे से यूज़ करता है. सो बिकॉज. नेक्स्ट, since we have got a few minutes to wait for the train, let's have a cup of tea. cup of coffee. तो since, जो कि हमें वेट करना है, तो चलो हम एक कप ऑफ कॉफ़ी ले लेते हैं. यहाँ पे since आपका टाइम शो नहीं कर रहा है, यहाँ रीज़न बता रहा है कि क्यों ले लेते हैं कप ऑफ कॉफ़ी. क्योंकि ट्रेन कुछ मिनट्स लेट है, इसलिए. नेक्स्ट, सो दैट. जिससे आप कह सकते हैं आई विल गो बाय कार सो दैट आई कैन टेक मोर लगेज. मैं कार से जाऊंगा जिससे मैं ज़्यादा लगेज ले जा सकूं. सो दैट. नेक्स्ट, इन ऑर्डर. इन ऑर्डर दैट. एग्जाम्पल, डू एक्सरसाइजेज इन ऑर्डर दैट योर हेल्थ में इम्प्रूव. तो एक्सरसाइज करो जिसके मीन्स अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है. सो इन ऑर्डर दैट, जिससे वो काम हो जाए, जिससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, जिससे. नेक्स्ट इज दैट. वी ईट दैट वी मे लिव. यहाँ पर दैट का मतलब है कि कारण बता रहा है कि हम इसलिए खाते हैं ताकि हम जी सकें. नेक्स्ट, एज. वी प्लेड चेस ऑल इवनिंग एज वी हैड नथिंग बेटर टू डू. हमने पूरी शाम चेस खेला. क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ अच्छा करने के लिए नहीं था. तो एज. यहाँ पर आपको ये सब क्या शो कर रहे हैं? रीज़न शो कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, उसका आपको रीज़न बता रहे हैं. सो ये जो कंजंक्शन से ही आपको रीज़न शो करते हैं. सो आई होप टुडेज वीडियो इज क्लियर टू यू. दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. ओके, इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी. देन टेक केयर, स्टे सेफ.